नेपाल में दिखा कुदरत का खौफनाक चेहरा। तबाहकुन सैलाब में 105 हिंदुस्तानी लापता, 9 हलाक। बिहार में भी हाई अलर्ट जारी। पटना एहतजाज में 6 साल का बच्चा बना मरकज़े तवज्जो। पुलिस के डिटेन करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, शदीद तनकीद जारी। इमरान खान की बेटे का पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर बड़ा इल्जाम, कहा मुल्क डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। आगा रहुल्ला ने कैबिनेट एक्सपेंशन में देरी पर किए सवाल, कहा एक मिनिस्ट्री के पास 4-5 महकमे हैं, इससे गवर्नेंस हो रही है मुतासिर। एमएलए की गाड़ी की फायर ब्रिगेड से हो रही धुलाई सफाई, वीडियो वायरल होते ही मची हलचल, एमएलए ने दी सफाई। बिहार एहतजाज पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने पुलिस एक्शन पर उठाए सवाल, बीपीएससी इम्तिहान में शफाफियत और एक मरहले में एग्जाम का किया मुतालबा। और उमर अब्दुल्ला कैबिनेट एक्सपेंशन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस को नई पेशकश, हुकूमत में शामिल होने पर फैसला अभी बाकी। रॉयल बेल सैनिटरी फैक्ट्री आउटलेट श्रीनगर लाए हैं अब हर आइटम पर फ्लैट 50% ऑफ। बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी वेयर पर बम्पर डिस्काउंट। आज ही हमारे आउटलेट पर विजिट करें। आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेपाल के शुमाली इलाके रसूवा में तिब्बत बॉर्डर के करीब ही अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब ने बड़ी तबाही मचा दी है। इस सैलाब के बाद से 105 हिंदुस्तानी अभी तक लापता हो चुके हैं, जबकि 9 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। बताया जा रहा है कि कम से कम 400 से ज्यादा अफराद इस वक्त लापता हैं, जिनमें से 105 हिंदुस्तानी थे। सैलाबी पानी ने घरों, गाड़ियों, पुलों और कई अहम तामीराती मंसूबों को बहा दिया है। सैलाब का पानी अब नीचे की तरफ बह रहा है, जिसके बाद ही हिंदुस्तान की रियासत बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल्स के मुताबिक सुबह तकरीबन 9 बजे तिब्बत की तरफ से आने वाले पानी बहुत कोशी दारा में दाखिल हुए थे, जिससे कि तिमोरे और स्याप्रू बेसी इलाके बुरी तरह मुतासिर हुए। तिब्बत के ग्योरांग बॉर्डर क्रॉसिंग के करीब भी मिट्टी का तूफान आया, जिसमें हलाकत और लोगों के लापता होने की खबर है। सैलाब की असल वजह अभी तक वाजे नहीं हो सकी। नेपाल के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक रसूवा में ज्यादा बारिश को इस सैलाब की वजह नहीं समझा जा रहा, जबकि सैटेलाइट तस्वीर में तिब्बत की तरफ ज्यादा बारिश नजर आई है। अथॉरिटीज इस बात की जांच कर रही हैं कि कहीं ये सैलाब किसी बर्फानी झील के अचानक फटने की वजह से तो नहीं आया। सैलाब के बाद ही इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। वीडियोस में दरिया का पानी पुलों और घरों को बहा कर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। तिमोरे बाजार और तिब्बत बॉर्डर के करीब ही कस्टम्स एरिया में भी बुरी तरह मुतासरी देखी गई है। वहीं जबकि गाड़ियां और सामान पानी में बह चुका है, रसूवा गाड़ी में भी बनाया गया फ्रेंडशिप ब्रिज भी सैलाब की जद में आकर तबाह हो गया। नेपाल हुकूमत ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नेपाल पुलिस, नेपाल आर्मी और आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान लापता लोगों की तलाश और बचाव के काम में लगे हुए हैं। तिमोरे में ड्यूटी पर तैनात आर्म्ड पुलिस फोर्स के 9 जवान भी लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन पानी की सतह बहुत ज्यादा होने की वजह से हेलीकॉप्टर्स भी कई मुतासिर इलाकों में उतरने में नाकाम रहे। सैलाब ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सड़कों और पुलों को भी नुकसान पहुंचाया है। नेपाल के एनर्जी मिनिस्ट्री के मुताबिक ही सैलाब की वजह से तकरीबन 430 मेगावाट बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई। ये नेपाल की कुल हाइड्रो पावर कैपेसिटी का 12% से ज्यादा का हिस्सा है। रसूवा से सैलाबी पानी अब नारायणी देवघाट तक पहुंच चुका है और पानी की सतह मजीद बढ़ रही है। इंतजामिया ने भोटे कोशी और त्रिशूली दरियाओं के किनारे रहने वाले लोगों को होशियार रहने और जरूरत पर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होने की हिदायत दी। सैलाब का पानी त्रिशूली रिवर बेसिन की तरफ भी बढ़ने के बाद ही नुवाकोट, धाडिंग, गोरखा और चितवान में भी अलर्ट जारी किया गया। काठमांडू से रसूवा, नुवाकोट, चितवान और धाडिंग जाने वाली ट्रैफिक को भी एहतियात रोकने की बात कही गई है। नेपाल के वज़ीर आज़म बलेंद्र शाह की जानिब से सैलाब की सूरत-ए-हाल, नुकसानात और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। उन्होंने दरिया के करीब रहने वालों को मजीद एहतियात करने और नीचे रहने वाले इलाकों से महफूज जगहों पर जाने की हिदायत दी। इस सैलाब के असरात नेपाल के अलावा तिब्बत और हिंदुस्तान तक भी देखे जा रहे हैं। तिब्बत के ग्योरांग इलाके में मिट्टी के तूफान से सड़कें, राब्ता और बिजली के निजाम मुतासिर हो गए हैं। वहीं पर भी हलाकत और लोगों के लापता होने की रिपोर्ट सामने आ रही है। हिंदुस्तान में बिहार हुकूमत ने भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को सूरत-ए-हाल पर नजर रखने की हिदायत दी गई है, जबकि गंडक और कोसी दरियाओं के करीब के जिलों को खासतौर पर होशियार रहने को कहा गया है।
पटना में मंगल के रोज ही तलबा के एहतजाज के दौरान 6 साल का एक बच्चा सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बन गया है। बच्चे के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें कि वो बिहार हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए और वजीर आला सम्राट चौधरी से इस्तीफा देने का मुतालबा करता नजर आता है। यह बच्चा पटना के डाक बंगलो क्रॉसिंग पर उस वक्त पहुंचा जब सैकड़ों तलबा 70वीं BPSC एग्जाम में मुबैना तौर पर बेकायदगियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज के दौरान ही उसने हाथ में तिरंगा पकड़ा हुआ था और बेरोजगारी और नौकरियों के हवाले से हुकूमत से सवाल कर रहा था। एक वीडियो में बच्चा कहता सुना गया कि तलबा को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही और सम्राट चौधरी को अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। बाद में एक वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस के कुछ अफराद, जिनमें की खवातीन पुलिस कर्मचारी भी शामिल थे, बच्चे और उसकी वालिदा को एहतजाज की जगह से बाहर ले जा रहे थे। इस वीडियो के बाद ही सोशल मीडिया पर पुलिस के खिलाफ शदीद तनकीद शुरू हो गई। कॉकरोच जनता पार्टी ने इल्जाम लगाया कि 6 साल के बच्चे को पुलिस ने डिटेन किया। हालांकि पुलिस ने बच्चे को हिरासत में लेने के दावे को गलत करार दिया है। डीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्ण की जानिब से कहा गया है कि बच्चे को डिटेन नहीं किया गया, बल्कि प्रोटेस्ट के दौरान उसे सिर्फ एहतियातन प्रोटेस्ट वाली जगह से बाहर ले जाया गया। पाकिस्तान के जेल में बंद साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बेटे सुलेमान ईसा खान की जानिब से पाकिस्तान के मिलिट्री की क़ियादत वाली इस्टेब्लिशमेंट पर शदीद तनकीद की गई। सुलेमान की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि मुल्क में मिलिट्री का असर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान मज़ीद डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। उनने अपनी वालिद की लंबी मुद्दत से जेल में कैद को इसकी एक मिसाल करार दिया। सुलेमान ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इमरान खान के साथ पिछले कई सालों से गैर इंसानी रवैया इख्तियार किया जा रहा है। उनका एक कहना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी, जेल में हलाकत और उनके साथ होने वाली मुबैना तौर पर तशद्दुद में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नजर आता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुलेमान के साथ उनके भाई कासिम खान, इंटरनेशनल काउंसिल जारेड जेंसर और इंटरनेशनल अफेयर्स के एडवाइजर सैयद बुखारी मौजूद रहे। जारेड जेंसर की जानिब से भी पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल पर तनकीद की गई। उन्होंने आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर अथॉरिटेरियन रिजीम की क़ियादत करने का इल्जाम लगाया और कहा कि इमरान खान और उनकी अहलिया के केसेस में जो कार्रवाई हो रही है वो एक सेहतमंद और काम करने वाली जमहूरी हुकूमत की निशानी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से जम्मू कश्मीर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बार बार हो रही देरी पर सवाल खड़े किए गए। उनका एक कहना है कि मंत्रियों की तादाद कम होने की वजह से एक ही मिनिस्टर के पास कई डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है, जिससे हुकूमत और अवाम दोनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से कहा गया कि कैबिनेट एक्सपेंशन का जिक्र कई बार हुआ, लेकिन अब तक इस पर अमल ना हो सका। उन्होंने कहा कि पहले जंतर मंतर से पहले एक्सपेंशन की बात हुई, फिर जंतर मंतर के बाद, उसके बाद 15 अगस्त से पहले और फिर 15 अगस्त के बाद की बात की गई। रुहुल्लाह के मुताबिक इस वक्त कई मिनिस्टर्स के पास 4 से 5 डिपार्टमेंट तक की जिम्मेदारी है। उनका एक कहना है कि अगर कोई मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में मौजूद नहीं होता तो कई डिपार्टमेंट्स का काम रुक जाता है और अपने काम के लिए आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि जिम्मेदारियों को ज्यादा मिनिस्टर्स के दरमियान तकसीम करना जरूरी है, क्योंकि उनके मुताबिक अगर डिपार्टमेंट्स को अलग अलग मिनिस्टर में बांटा जाए तो हुकूमत का काम बेहतर तरीके से चलेगा और इसका सीधा फायदा अवाम को मिलेगा। रुहुल्लाह की जानिब से यह भी कहा गया कि इंतजामिया रूटीन फैसला लेने में भी मुश्किलात का सामना कर रही है। उनका एक कहना है कि 2 साल हो गए हैं और आप समझ सकते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बीजेपी के एमएलए रामनिवास शाह की जाती गाड़ी को फायर ब्रिगेड की गाड़ी से धोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वायरल वीडियो में 3 फायर ब्रिगेड मुलाजमीन होसिस की मदद से एमएलए की इनोवा गाड़ी पर पानी डालते हुए नजर आ रही हैं। ये गाड़ी एमएलए की सरकारी रिहायश बिलोंजी के बाहर सड़क पर खड़ी थी। वीडियो सामने आने के बाद सरकारी वसाइल के जाती इस्तेमाल को लेकर सवालात उठने लगे। लोगों ने इस बात पर तनकीद की कि फायर ब्रिगेड जैसी जरूरी सरकारी सहूलियात को किसी भी जाती काम के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब है या नहीं। बीजेपी के एमएलए रामनिवास शाह की जानिब से कहा गया कि उन्होंने भी ये वीडियो देखा। उनके मुताबिक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मेयर चेयरमैन के घर पानी भरने के लिए आई थी और इत्तेफाक से उनकी गाड़ी के पास खड़ी हो गई। एमएलए की जानिब से कहा गया है कि ड्राइवर ने गाड़ी पर थोड़ा पानी छिड़क दिया था, लेकिन उन्होंने ड्राइवर को ऐसा करने से मना किया। रामनिवास शाह की जानिब से वजाहत करते हुए कहा गया कि कोई भी एमएलए या एमपी अपनी गाड़ी खुद नहीं धुलवाता। उनका एक कहना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पानी का टैंक भरने के लिए वहां पर गई थी और गाड़ी वहां इत्तेफाक से खड़ी हुई थी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने बिहार में भर्ती इम्तिहानों की मुबैना बेकायदगी और पेपर लीक के इल्जामात पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने पटना में एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। हजारों तलबा गांधी मैदान से वजीर आला की रिहायशगाह की तरफ मार्च कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। डाक बंगलो क्रॉसिंग पर तनाव के बाद वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल हुआ। कुछ प्रोटेस्टर्स को हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी ने बीपीएससी इम्तिहानों में शफाफियत, देरी और भर्ती के तरीके पर तलबा के सवालात की हिमायत की। उन्होंने लाठीचार्ज, वाटर
कैनन और गिरफ्तारियों पर तनकीद करते हुए कहा कि तलबा हुकूमत से जवाबदेही का मुतालबा कर रही हैं। प्रोटेस्ट में बीपीएससी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले तलबा शामिल हैं। उनका मुतालबा है कि लिखित इम्तिहान को प्रिलिमिनरी और मेन के बजाय एक ही मरहले में कराया जाए। कुछ एहतजाज करने वालों ने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मनसूख करने का मुतालबा किया। और जम्मू कश्मीर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़ियादत वाली हुकूमत में वजीरों की तजदीद और इजाफे से पहले ही रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को हुकूमत में शामिल होने की एक बार फिर पेशकश की। ज़राए के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से कहा है कि अगर वो रजामंद हो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल हो सकती है। ज़राए ने बताया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मामले पर जम्मू कश्मीर के लिए AICC इंचार्ज और राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट सैयद नसीर हुसैन से भी बात की। हुसैन की जानिब से कहा गया कि वो कांग्रेस हाईकमांड से बातचीत करेंगे, उनसे मशवरा करने के बाद ही इस मामले पर जवाब देंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अपने हाल ही के दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर कांग्रेस की क़ियादत से भी इस सिलसिले में बात की है। फिलहाल कांग्रेस इस मामले पर फैसला नहीं कर पा रही। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।